तो डीएसपी जो फिरोजपुर झिरका है उसका स्टिंग ऑपरेशन आज तक ने किया है और उसने बाकायदा स्वीकारा है डीएसपी ने स्टिंग ऑपरेशन में कि इनको जो पैसे दे देता है उसकी गाड़ी छोड़ देते हैं और पैसे नहीं देता उसके निकाल देते, उसको पकड़ लेते हैं और ये गुंडे हैं। फिरोजपुर झिरका के डीएसपी ने मानना है कि ये गुंडे हैं और ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो स्टिंग ऑपरेशन में आज तक में स्टिंग आया और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया और ये मैं उस पे कायम हूं। और सर ये फैक्ट फाइंडिंग जो टीम यहाँ से गई है ये कम से कम 15 से 20 गांव में गई है और जो प्रभावित है, जो इन गौरक्षक के नाम पे जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनसे जो प्रभावित लोग हैं, किसी की टांग तोड़ दी, किसी को पीट दिया, किसी को मार दिया जान से, उन गाँव में गए हैं। उन गाँव से हम ये फैक्ट फाइंडिंग बना के रिपोर्ट लेके आए हैं और उस रिपोर्ट लेने के बाद में आज ये प्रकाशित कर रहे हैं। तो आज के हमारे मुख्य वक्ता भी है जो डॉक्टर साहब मेवात से आए हैं, आप उनसे भी जान सकते हो कि मेवात में चल क्या रहा है, मेवात में शिक्षा का हाल क्या है, मेवात में स्वास्थ्य का हाल क्या है, किस प्रकार मेवात को 2M दर्जे का किया गया है। एक तरफ से मीडिया कुछ प्रचारित कर रहा कि मिनी पाकिस्तान है वो, वहाँ गुंडागर्दी होती है। जैसे आपका भी थोड़ी देर पहले सवाल था, आप देखो ना गुंडागर्दी कहाँ हो रही है, झांसी में हो रही है जी। एक 100 करोड़ की मूर्ति को पुलिस की मार्फत पिघला के बिस्कुट बना दिए, कहाँ गुंडागर्दी। फिरौती लेने वाले जो यहाँ हिसार में झांसी में जिस प्रकार से मर्डर गुंडागर्दी है, कहाँ वो झांसी में है, मेवात में। मेवात में आप जाओगे तो मेवात में आपको कभी भी फिरौती के केस नहीं मिलेंगे। मेवात में कभी भी आपको छेड़खानी के केस नहीं मिलेंगे। मेवात में कभी भी आपको इस प्रकार के केस नहीं मिलेंगे। वो किन लोगों के हैं? हाँ। कटता कहाँ पे है? बुच्चड़खानों में। और बुच्चड़खाने किस चीज के हैं? और हम एक रख रहे हैं फैक्ट फाइंडिंग टीम की तरफ से कि अब ये घटना हुई कि उत्तराखंड का किसान उत्तराखंड से आता है यहाँ बैल खरीदने के लिए। उत्तराखंड का किसान आता है बैल खरीदने के लिए और वो बाकायदा वहां एसडीएम से लिखा के आता है, पुलिस थाने में इतला देता कि मैं बैल खरीदने जा रहा हूँ। हिंदू है वो, हरियाणा में आता है, यहाँ कापड़ो गांव है और बुडैन गांव है, उन गांव से वो बैल खरीदता है, मालिक से लिखवा लेता है, नोटरी से करवा लेता है, गांव के सरपंच से लिखवा लेता है। उसके बाद उसको रोक लेते हैं, जब वो बैल लेके जा रहा है उसको रोक लेते हैं असंध के अंदर, और असंध के अंदर ले दे के वो अपना पीछा छुटवाता है। गांव का सरपंच कहता है कि यहाँ खरीदे गए हैं। असंध से 10 किलोमीटर आगे फिर एक पार्टी रोक लेती है, मतलब हरिद्वार तक उसको लेके जाने हैं। कितनी जगह वो पैसे देगा, कितनी जगह उसको रोका जाएगा। और फिर वो बात करवाता है अपने वहां के लोगों से, संघ के लोगों से बात करवाता, जो मेरी उससे बातचीत हुई है, और वो जो बातचीत करवाता उसके बाद उसके बैल छोड़ दिए जाते एक दिन बाद में। अगर वही चीज मुस्लिम होता तो उसको जान से मार देते। ये कर क्या रहे हो आप? एक किसान है, एक मजदूर है, उसकी आर्थिक आय का सबसे बड़ा साधन पशु है कि वो पशु छोटा सा पाल ले, उसको बड़ा करके बेच दे। अब मैं जब कापड़ों के अंदर गया तो उन किसानों ने बोला कि हम 1.5 लाख रुपए के अपने बछड़े बेचते हैं, 5-5 लाख रुपए तक भी हम बछड़े बेचते हैं जो रेस के अंदर जाते हैं। और गन्ना का जितना भी किसान है, गन्ना पैदा करने वाला वो मजदूर है, वो उसकी अढ़ाई, उसकी वो सब कुछ बैलों से करता है। और यूपी के अंदर आपको पता है बहुत ज्यादा गन्ना होता है। तो सीधा सीधा सरकार चाहती ये है कि मेवात के अंदर जो सबसे ज्यादा गायें रखी जाती है या हरियाणा के बाकी हिस्सों में गायें रखी जाती है, ये गायें पालना बंद करे और पशुपालन पे डेयरी का कब्जा हो, और पशुपालन पे डेयरी का कब्जा हो। ये सीधी सीधी कारपोरेट की इसमें सीधा, और पशुपालन ही नहीं, पशु मरने के बाद उसकी हड्डियां कैसे इस्तेमाल की जाएगी, उसका मीट कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी खाल कैसे इस्तेमाल की जाएगी, वो कारपोरेट के हाथ में आए सब कुछ। आपको कभी गाय मरी देखी आसपास में? हजारों गायें घूमती है, कहां जा रही वो? अब भी जा रही वो, लेकिन अब वो कारपोरेट के अंडर में देना चाहती है सरकार, और लोकल किसान से पशुपालन छीनना चाहती है। ये सीधा सीधा सरकार का कारपोरेट का गठजोड़ है। और यहाँ का जो बेरोजगार है वो धर्म के नाम पे कत्लेआम कर रहा, लोगों का गुंडागर्दी कर रहा है। आप गौरक्षक जितने भी बने हुए हैं, इनकी आप मीडिया के साथी हो, मैं भी मीडिया में हूं, आप इनकी खंगाली है कि इनके पास दाने नहीं होते खाने के। 1 साल गौरक्षक होने के बाद में इनके पास करोड़ों रुपए कहां से आ जाते हैं, गाड़ी बंगला कहां से आ जाता है, जो लाखों रुपए की जो ये सटेन गन ले फिर रहे हैं वो कहां से आ जाती है। स्टिंग ऑपरेशन में मानना है गौरक्षक ने, जो रोहतक का है, उसने माना कि हमने 300 राउंड फायर किए एक रात में। आप देखिए ना, गौरक्षक मान रहा कि 300 राउंड फायर करे और पुलिस भी मौजूद है, तो कौन सी गुंडागर्दी भैया? तो आपका सीधा सीधा ये है कि जो कुछ हो रहा है सरकार के हमारा है सीधा सीधा फैक्ट फाइंडिंग टीम का। और विधायक है जो चुन के जनता से गए हैं, उन विधायकों ने बाकायदा बोला है विधानसभा के अंदर, मामन खान है और इलियास चौधरी है, उन्होंने बाकायदा बोला है कि सरकार, पुलिस और ये गौरक्षक ये मिलके गुंडागर्दी कर रहे हैं, मेवात में गुंडागर्दी करके लोगों को मार रहे हैं।